जम्मू न्यूज मिशन सरफराज खान के साथ पिछले 31 दिनों से जो है वो लगातार यहाँ पर मूवमेंट कल्की की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये प्रदर्शन जो है वो गौ माता को लेकर है, क्योंकि इनका मानना है कि यहाँ पर जो है वो गौ माता जिसको मानते हैं वो जो है वो सुरक्षित नहीं है। आपने आए दिन जो है वो देखा होगा कि तस्करी जो है वो गौ माता के ऊपर हो रही है। यहाँ पर कोई गौशाला नहीं है, जिसके कारण जो है वो लगातार पिछले 31 दिनों से मूवमेंट कल्की के जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। लेकिन इस वक्त भी अगर आप देखेंगे तो अम्फला की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जो है वो मूवमेंट कल्की के लोग जो है वो यहाँ पर बराबर जो है वो 1 महीने से प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। लेकिन इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 31 दिन का प्रदर्शन जो है वो इनका मुकम्मल हो चुका है, कुछ जो है वो रिजल्ट जो है वो देखने को मिला या नहीं मिला। कैमरामैन से कहूंगा कि वो जरा फोकस करें। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, 31 दिन लगातार हो चुके हैं आपको यहाँ पे प्रदर्शन करते हुए। पहले तो एलजी इंतजामिया था, अब तो सरकार आ गई है जम्मू कश्मीर में। क्या किसी ने कोई जो है वो सुनवाई वगैरह नहीं की है? बिल्कुल, अभी तक नहीं। मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। मैं रमेश चंद्र बाली, जानीपुर मार्केट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। मैं भी सबसे मैं पहले रोकना चाहूंगा, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगा कि आपका जो मेन मुद्दा है कि किस मकसद के लिए जो है वो आप यहाँ पर बैठे हैं? हमारा मेन मुद्दा यही है कि जो हमारे हिंदुस्तान में जो गाय माता, हमारी गाय को हम गौ माता का दर्जा देकर उसकी पूजा करते हैं, इसी हिंदुस्तान में हमारी गाय माता का अनादर होता है। कई जगह पर जहाँ पर उनकी तस्करी हो रही है, कहीं पर इनको स्टार्टर हाउस खुले हुए हैं, और जगह जगह गली महलों पर जो जितना डस्टबिनों के पास गंद होता है, मोमी लिफाफे होते हैं, वो गाय माता ग्रहण करती है। हम सरकार का और हिंदुस्तान के जितने भी बड़े ठेकेदार हैं उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए इस मुहिम को हम आज इसमें शामिल हैं। लोगों को बताना चाहते हैं कि गौ माता की रक्षा करनी चाहिए। गौ माता का अनादर करने वालों को, गौ माता को वध करने वालों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, और गौ माता का एक अलग से बोर्ड जो है गठन होना चाहिए, ताकि हम अपनी गाय माता की रक्षा कर सके। गाय माता, अगर हिंदुस्तान में हिंदू संख्या ज्यादा होने की पर भी हम गाय माता की रक्षा नहीं करते थे, ये हमारे लिए बड़ी सबसे शर्मनाक बात है कि हम अपनी गाय माता की बेकदरी कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, गाय हमारी माता है, इसको राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए, और एक अलग से गाय बोर्ड बनाना चाहिए, गठन होना चाहिए, जिसमें गाय माता का संरक्षण हो, लोगों को जागरूक करें, ताकि गाय हर घर में लोग गाय रखें, गायों को पालें, उसकी कदर करें। जय माता। और भी कुछ लोग जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगा, क्या है पूरा मामला? आप जो है पिछले 1 महीने से यहाँ पर जो है वो लगातार प्रदर्शन पे? यहाँ पर हम इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं कि गौ माता हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो आधार है, और जिसके ऊपर ही हमारा सारा दारोमदार निज़ाम जो चलता है हमारे समाज का। आज की परिस्थितियाँ कुछ अलग हो गई हैं, लेकिन गौ माता को हम माता मानते हैं। हमारा श्रद्धा और विश्वास का वो पात्र है गौ माता। हम गौ माता की पूजा करते हैं, और उसके उपरांत भी यहाँ पर हमारे, जैसे इन्होंने कहा कि बहुसंख्यक होते हुए भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और गाय की बेहुरमती होती है, और गाय का वध होता है जहाँ पर, और जो हम उसको माता मानते हैं, और इसी देश में हमारे सामने गौ का वध होता है। तो गौ के अंदर 33 करोड़ देवताओं का वास माना जाता है। उन देवताओं की कृपा हम पर तभी प्राप्त होगी जब हम गौ माता की सेवा करेंगे और पूजा करें, उसको बचा कर रखें, गौ का संरक्षण हम करें, गौ वंश का संवर्धन हम करें, क्योंकि राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। गावो ही विश्वस्य मातरा। तो राम से पूर्वज, जो राम के पूर्वज जो थे, राजा दिलीप ने गौ की पूजा की, गौ की पूजा करते हुए तपस्या की, तभी उनका आगे परिवार चला और उनके कुल में वृद्धि हुई। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ये सरकारें जो है, शासन प्रशासन जो है, इस तरफ ध्यान दें और गौवंश की रक्षा करें, और उसके रक्षा के लिए कदम उठाए जाएं, गौशालाएं खोली जाएं, गोचर भूमि छोड़ी जाए, और साथ के साथ एक बोर्ड बने जिसके अंतर्गत गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। एक अलग से मंत्रालय इसके लिए होना चाहिए। जितना भी हो जाए उतना कम है। तभी जो है हम इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं। गौ माता का पूरा तरह से मान सम्मान और आदर होना चाहिए, जिससे कि
हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति की रक्षा हो और सम्मानित हो हमारी संस्कृति। मैम आप भी जो है वो 1 महीने से प्रदर्शन पर हैं। धन्यवाद जम्मू न्यूज़। सारा अज 31वां दिन है इस प्रदर्शन का, कल की मूवमेंट का। तो सारा कोई बड़े उद्देश्य नहीं, सारा एक छोटा जिहा उद्देश्य है और उसे एक बड़े मूवमेंट पर लिया जाना से गौ माता की राष्ट्र पशु की दर्जा हासिल करवाना। एक उनको बड़ी डिमांड तो है नहीं, अस सरकार को सरकार की कुर्सी तो मंगा देनी है। अस एक छोटी जी गल मंगे कि सारी गौ माता की राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। गौ माता सारी जी है इसी जियां लोग मारिए कटिए वो करा देना 7,000 8,000 कीमत से बिकिया, लेकिन अगर एक गौ जिंदा है ना तो ओदी कीमत की ना ओदे लखा करोड़ रुपए कमाई सकने। गौ माता का गुत्तर सारे काम आता, गौ माता का गोबर आता। 1 किलो गोबर करना है तुंदी किन्नी खाद बनाई जाती है, उस खाद करना जमीन च पाइए किन्नी फसल उपज हो जाती है, ये भी देखो तुस। और सारिया गौ माता जिन्हें लोग गौशाला घर खोली दियां ना, थोड़ी जगह में खोलियां, जगह नहीं है वो गौ पाला दे। अस चाहते हैं कि उस ऐसी जगह मिलन जिससे सारी गौ माता की बड़ी खुली जगह लब्भा, गौशाला खोली सकता। ओदे वास्ते सारा अंदोलन चला, सारा मेहनत इयै कि असें माता की गौ माता राष्ट्र माता का जेह्ड़ा देना। ते जियां ट्रकें च बड़ी गौवां लिया जंदियां ना, हून लेइयै जंदियां थोड़ी देर बाद ओह् कड्ढियै सुट्टी ओड़दे। ते उस टाइम जेह्ड़ी माता दी अक्खियां च अश्रू निकलदे ना, ओह् कुसै ने दिक्खे माता उसदा अस दुद्ध पीने, उसी माता आखेआ गेआ ना। कोई होर ते जम्मेआ नहीं ना दुनिया च मां दा दुद्ध पिलाने आह्ला। राजा दशरथ ने रामचंद्र दे जन्म दे पहले अश्वमेध जग करवाया हा। उस जग च गौ माता दी जेह्ड़ी पूजा होई ही, उस टाइम ओह् होया हा कि जेह्ड़ा भी कोई पुत्र प्राप्ति वास्ते गौ माता दा याग करग, गौ माता दा दान करग, उस घर च पुत्र प्राप्ति जरूर होग। और ओह्दे बारे श्री रामचंद्र जी दा जन्म होया, ओह्दे बाद उंदे बाकी भ्रा दा जन्म भी होया। इस सृष्टि सनातन दी जेह्ड़ी परानी चलदी आ रही है। और अज गौ माता दी ओह् दूर कि आने आह्ले टाइम च के कुत्ते दा मोह करवाने ना, गौ दा नेईं करवाइए। ते गौ की माता की सारा इक्को उद्देश्य है, गौ माता की राष्ट्र माता का दर्जा प्राप्त होगा। करने वाले उनके लिए कोई कड़ा दंड हो, क्योंकि कानून 370 के बाद यहाँ कमजोर हो गया। जो रणबीर पैनल कोड जो यहाँ लगता था वो यहाँ से निरस्त हो गया जैसे 370। तो ये इसके जो तस्करी करने वाले, इसके जो बद करने वाले, उनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ गई। तो ये एक खजाना है, कोई सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, सभी कम्युनिटियों के लिए है। क्योंकि इसका दूध माँ का दूध छोड़कर गौ का दूध पीता है और इसमें तमाम देवी देवताओं का वास है। तो ये हमारी जननी है, हमारे लिए सब कुछ स्रोत्र है और पूजनीय है। तो फिर उसका जब किसी के सामने वध किया जाता है, उसके साथ दुर्व्यवहारता की जाती है, तो ये बर्दाश्त पड़े नहीं। हम सरकार से ये मांग करें, इसी असम्बली में, इसी सेशन में जो 6 महीने यहाँ असम्बली दोबारा यहाँ रहती है, 6 महीने कश्मीर रहती है, कोई कानून पास करे इसके लिए। जो इसका व्यवहार करता है या इसके साथ दुष्टाचार करता है, उसके लिए कड़ा दंड का प्रोविजन हो। इसी सुरक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं। अच्छा, ये मांग किससे कर रहे हैं? केंद्र में बैठी हुई सरकार या राज्य सरकार? दोनों, बोथ आर गवर्नमेंट इन्वॉल्वड। दोनों की गलत नीतियों की वजह से इसको स्लॉटर हाउस उसमें ज्यादा दिए जाते। और मुझे पता है कुछ बड़े बड़े लोगों के हाथ हैं इनमें, जिनको करोड़ों रुपए की उगाही होती है। पर हमारी रात है, हमारी आस्था है इसमें। आपने सुना होगा कि समुद्र मंथन जब हुआ था, सृष्टि का जब निर्माण हुआ, उस समुद्र मंथन में हमें गौ माता मिली। सबसे बड़ा स्रोत जो है हमारी जीविका के लिए, हमारे जीने का जो जरिया है, ये वो गौ माता है। लेकिन आज क्या कारण है, जो लोग इनके ऊपर वोट लेने वाले आए, उनके मुंह पर ताले लगे हुए हैं, एक शब्द नहीं बोलने के लिए तैयार है। ऐसा क्या कारण है, ये हम लेकर बैठे। और जब तक ये पूरी नहीं होगी तो मूवमेंट का धरना कंटिन्यू आ रहा है। बहुत शुक्रिया सर। तो आपने देखा कि इन लोगों की जो है वो एक डिमांड है कि जिस तरह से भारत में जो है वो गौ माता को बड़ा मान सम्मान दिया जाता है, उसको जो है वो सुरक्षा रखने के लिए ये कल की मूवमेंट की जो टीम है वो पिछले 31 दिनों से यहाँ पर प्रदर्शन पर बैठी हुई है। और इनका कहना है कि पहले एलची इंतजामिया था, अब जम्मू कश्मीर में हुकूमत बन चुकी है और इनकी हुकूमत से मांग है कि गौ माता के लिए जो है वो गौशाले बनाए जाए, एक बोर्ड बनाया जाए जिसके कारण जो है वो गौ माता जो है वो सुरक्षित रह सके। जेन्युइन डिमांड है। और इस खबर के ऊपर आप भी जो है अपनी राय जरूर रखें और देखते रहें जम्मू न्यूज़ मिशन।